हेलो स्टूडेंट्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको हम शॉर्ट में BIS कहते हैं, इसका नाम आपने सुना होगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है और ये न्यू दिल्ली में ITO के पास है, बहादुर शाह जफर मार्ग पर। इन्होंने एक एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट के लिए एडवर्टाइज़ किया है। BIS शायद आप जानते होंगे, ये स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है और ISI जो मार्क दिए जाते हैं इनकी तरफ से ही दिए जाते हैं। इसका पहला जो नाम होता था वो होता था ISI, नाम ही इसका ISI था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। और 2016 के एक्ट के हिसाब से इसका नाम फिर बाद में BIS कर दिया गया। तो इसका जो फंक्शन है इसमें लिखा है फर्स्ट पैरे में, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइज़ किया है और हम डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ देखते हैं। पहले है ग्रुप A की, उसमें एप्लीकेबल नहीं है, असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट हैं सभी। ग्रुप B में देखिए आप, सीरियल नंबर 4 पर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 6 और इसकी मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। टोटल वैकेंसीज इसमें 27 हैं, UR की 12 हैं, EWS की 2 हैं, SC की 4 हैं, ST की 2 हैं और OBC की 7 हैं। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कंप्यूटर अलाइड डिज़ाइन, ये है अगर किसी को एप्लीकेबल हो तो। फिर देखते हैं ग्रुप C में। ग्रुप C में है सबसे पहले सीरियल नंबर 7 पर स्टेनोग्राफर की, लेवल 4 नॉर्मली जो होता है ग्रेड D का। एज मैक्सिमम 27 ईयर्स। 19 वैकेंसीज़ हैं जिसमें 10 UR के लिए हैं, 2 EWS के लिए हैं, 1 SC, 2 ST और 4 OBC के लिए हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 8 पर वैकेंसीज़ हैं सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, वो भी लेवल 4 में है, सेम एज 27 ईयर्स। इसमें 128 वैकेंसीज़ है जैसा कि आप देख रहे हैं। 58 UR, 12 EWS, 19 SC, 5 ST एंड 34 OBC। उसके बाद लास्ट में देखिए सीरियल नंबर 9 पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये लेवल 2 में है। इसमें 78 वैकेंसीज़ हैं, 32 फॉर UR, 8 फॉर EWS, 10 फॉर SC, 6 फॉर ST एंड 22 फॉर OBC। अब हम और डिटेल्स देखेंगे इनके बारे में। ये नेक्स्ट स्क्रीन देखिए, इसमें उन्होंने जो टेक्निकल पोस्ट हैं ग्रुप B और ग्रुप C में, उसके बारे में लिखा है। जिसको एप्लीकेबल हो वो देख सकता है। उसके बाद उन्होंने एब्रीविएशंस दी हैं जो यूज़ की हैं ऊपर। उसके बाद नोट्स हैं, कुछ नोट्स में भी नॉर्मल है वैसे, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ये नॉर्मली होता है। सीरियल नंबर 3 पर लिखा है उन्होंने। और नंबर 5 पर इंपॉर्टेंट नोट है, द कैंडिडेट्स पोजेसिंग द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एटसेट्रा इन द एडवर्टीजमेंट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन शेल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज। जो भी कट ऑफ डेट है वो है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विच इज़ 30 सितंबर। एंड में देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम 9 सितंबर टू मिडनाइट ऑफ 30 सितंबर 2024। अब आप देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट, सीरियल नंबर 4। इसमें चाहिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, B, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। द टेस्ट शेल बी क्वालिफाइंग इन नेचर and shortened test in English or Hindi comprising dictation test at 100 words per minute for 7 minutes, which the candidate shall be required to transcribe in 45 minutes English dictation and 60 minutes Hindi dictation and knowledge of computer. उसके बाद जो विजुअली डिसेबल्ड हैं उसके लिए अलग से टाइम है, वो भी उन्होंने मेंशन किया है। फिर देखिए परमिसिबल मिस्टेक्स 5%। इंपॉर्टेंट ये भी है, द परमिसिबल मिस्टेक शैल बी रिलैक्सेबल अप टू 10% इफ एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद 5% मिस्टेक्स आर नॉट अवेलेबल इन एनी कैटेगरी अगेंस्ट द वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड।
अब आप देखिए कि स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सीरियल नंबर 7 पर जो है इसके लिए भी चाहिए आपको बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट अप टू लेवल 5 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड shortened test, English or Hindi shortened test at the speed of 80 words per minute, which the candidate shall have to transcribe on computer in 50 or 65 minutes respectively. उसके बाद विजुअली डिसेबल्ड के लिए अलग से टाइम मेंशन्ड है। परमिसिबल मिस्टेक्स हैं 5%. The permissible mistakes shall be relaxable up to 10% if adequate number of qualified candidates are not available in any category against the vacancies advertised. ये एक बहुत अच्छा प्रोविज़न उन्होंने बताया है यहाँ पर। नेक्स्ट स्क्रीन देखिए, इसमें सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट दोनों के लिए इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए मेंशन्ड हैं। पहली है बैचलर्स डिग्री, दूसरा है क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। उसके बाद जूनियर एसए के लिए बैचलर्स डिग्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिर है टाइपिंग स्पीड टेस्ट, ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। फिर जो भी KDPH हैं वो इन्होंने बताए हैं कि की डिप्रेशंस पर आवर कितने चाहिए और टाइम अलाउड विल बी 10 मिनट्स, 10 मिनट का टेस्ट होगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स मोस्टली जो भी कैंडिडेट्स स्टेनोग्राफी कर रहे हैं वो मीट करते होंगे और वो चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगी इनकी। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और शॉर्टन टेस्ट होगा जो हमने पहले देखा है, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट स्टेनोग्राफर की, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की इन्होंने बता रखी है ब्रीफ में। सिमिलर है ऑलमोस्ट कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा सभी केसेस में, और JSA के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब देखिए जो एग्ज़ाम होगा वो उसके लिए क्या सिलेबस होगा, क्या सब्जेक्ट होंगे, वो यहाँ पर उन्होंने बताया है। ये पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, SSA, JSA सब का बताया उन्होंने, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है और इंग्लिश लैंग्वेज भी है। नॉर्मली PA स्टेनोग्राफर के लिए नहीं होता क्वांटिटेटिव, लेकिन इन्होंने कर रखा है। और candidates will be required to secure at least 50% marks in aggregate out of total maximum marks in the online examination to be considered for next selection process. अब देखिए अपर एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स है ऑलमोस्ट उस हिसाब से ही है। SC ST OBC PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए लिस्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स, इसमें हैं 49 प्लेसेस हैं जहाँ पर ये कंडक्ट किए जाएंगे। स्टेट भी बताई है और उन्हें टेस्ट सिटीज़ भी बताई हैं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हाउ टू अप्लाई। डिटेल्ड गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। Candidates can apply online only from 9th September to midnight of 30th September and no other mode of application will be accepted. उसके बाद इन्होंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो प्लीज़ आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये है पेमेंट ऑफ फीस। पेमेंट ऑफ फीस में देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर्स the application fee will be 800 and for the remaining post the fee will be rupees 500. No fee to be paid by SC, STs, PWDs, women and BIS serving employees. और आपने कैसे पेमेंट करनी है ऑनलाइन वो भी आप यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ
इवेंट्स दिया है इन्होंने। रजिस्ट्रेशन 9 सितंबर से होगी, एप्लीकेशन फ़ी 9 से 30 तक होगी। इशू ऑफ एडमिट कार्ड 10 डेज़ बिफोर द डेट ऑफ एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम टेंटेटिवली नवंबर 2024 में इन्होंने बताया है। उसके बाद रिज़र्वेशन के लिए अलग से एनेक्चर है, वो भी आप देख सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट के एंड में इन्होंने कुछ अपेंडिक्स दिए हैं, कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं, जिनको वो फॉर्मेट्स एप्लीकेबल हैं, प्लीज़ वो ध्यान से उनको पढ़ लें और जो भी उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो ध्यान से सबमिट कर दें। लास्ट में इन्होंने हिंदी वर्जन भी दिया है इसी एडवर्टीज़मेंट का, जिन्होंने हिंदी में पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एडवर्टीज़मेंट का, जिन्होंने वहाँ से पढ़ना है या डाउनलोड करना है वो कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा ISI ऑलमोस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फंक्शनिंग भी इनकी अच्छी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है। और जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं वो अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर लें, रिटर्न के लिए भी और स्किल टेस्ट के लिए भी, ताकि वो क्लियर कर सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू।